हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टर्बो चार्जर के बारे में। यहाँ पे हम टर्बो चार्जर में बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टर्बो चार्जर को समझने से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट कहाँ, अगर हम आदमी को रिलेट करें, आदमी को चलने के लिए, अच्छा चलने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या करता है? आदमी ऑक्सीजन लेता है। जितना अच्छा ऑक्सीजन लेगा उतनी अच्छी क्या होगी, इसकी हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है, और ये इसीलिए क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है। यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इंजन में होता है। इंजन को क्या चाहिए होता है यहाँ पे? इंजन को चाहिए होता है यहाँ पे फ्यूल। अब फ्यूल चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है इसको बर्न करने के लिए। क्योंकि क्या है, अगर आपने देखा होगा ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट, अगर हमारा ऑक्सीजन नहीं होगा तो फ्यूल अच्छा बर्न नहीं होगा। देखो, हम करते क्या है, अगर हम एक मोमबत्ती को ले इस तरीके से और इसको ग्लास से ढक दें तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल जनरली किया भी होगा कई बार। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसको मिला नहीं, ये बंद बंद हो गया मोमबत्ती। अगर इसको जितना अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा उतना अच्छा ये मतलब बर्न करेगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आया कि जो ऑक्सीजन है, इस इंजन को जितना अच्छा मिलेगा उतना अच्छा हमारा क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा और हमारा इंजन उतना इफिशियंट होगा, उतना अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को इंटर करने के लिए, इस ऑक्सीजन को इंटर करने के लिए हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को कंप्रेस किया। ठीक है, ये जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, ये फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इस जो प्रोसेस को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे इंजन का यूज करेंगे, इस टरबाइन का यूज करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होता है यही हमारा टर्बो चार्जर होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो हमारा इंजन पे यहाँ पे स्पेस क्या होता है, सीमित स्पेस है इसका। स्पेस इसका क्या है, सीमित है। अब स्पेस सीमित है तो यहाँ पे जो इंजन पे जो हमारा ऑक्सीजन है नहीं जा पाएगा इतना अच्छा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सपोज दैट इतना स्पेस ले रहा है, हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। जब हम कंप्रेस कर देंगे तो इतने पे क्या कर रहे हैं, हम इस फ्यूल को इस ऑक्सीजन में दोनों को रख सकते हैं। फ्यूल भी हमारा आ गया, ऑक्सीजन भी हो गया और यहाँ बर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी। अब जितना अच्छा बर्निंग प्रोसेस होगा उतना सिलेंडर हमारा क्या करेगा, इंजन हमारा क्या होगा, इफिशियंट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टर्बो चार्जर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बात करते हैं इसके मेन मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से मेन मेन कंपोनेंट हमारा यूज होता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो, पहला होता है हमारा कंप्रेसर, जो क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसर का यूज करते हैं। यहाँ पे लगा होता है चार्जर एयर कूलर, इस जो कंप्रेस एयर हमारी आ रही है इसको क्या करेगा, कूल करने का काम करेगा। ये हमारा होता है पूरा इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर का क्या है, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोक का प्रोसेस है, जैसे कि हमने 4 स्ट्रोक पढ़ा है, इंजन इंजन पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 स्ट्रोक होगा, यहाँ से हमें पावर मिलेगी। फिर लगा होता है यहाँ पे जो हमारी एग्जॉस्ट गैस यहाँ से निकलेंगी बर्न होने के बाद, यहाँ पे लगा होता है क्या, टरबाइन व्हील। यही हमारा टरबाइन व्हील क्या होता है, इस एग्जॉस्ट गैस के सहारे क्या करता है, चलता है। और ये जो टरबाइन है, कंप्रेसर को चलाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, तो हमने क्या किया, इस को सॉफ्ट से कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करता है, अपोजिट दोनों एक दूसरे से चलते हैं। तो यहाँ पे इस शाफ्ट के सहारे क्या होता है, कंप्रेसर भी हमारा वर्क करता है और फिर जो एग्जॉस्ट गैस होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया इसके कंपोनेंट। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ पे डिफिनीशन क्या लिखा था मैंने, कि टर्बो चार्जर का आप देखो समझ में आएगा डिफिनीशन क्या कह रही है, कि द पावर रिक्वायर्ड टू रन द कंप्रेसर इज टेकन बाय द टरबाइन। अब ये क्या है, ये जो हमारा इंजन है जो वर्क कर रहा है, यहाँ पे हमारी क्या एग्जॉस्ट गैस निकल रही है। अब हमने क्या किया, अपनी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए सब कुछ वही रखा। हमने जो एग्जॉस्ट गैस थी उससे क्या किया, इस इंजन को, इस टरबाइन को चलाने के लिए हेल्प ले लिया, कि भाई अब तुम जा रहे हो, थोड़ा हेल्प करके जाओ। हमने क्या किया, इस इंजन को चला लिया और इस इंजन को शाफ्ट से लगा दिया तो कंप्रेसर भी हमारा चलने लगा। फिर उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैस बची उसको हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर पे छोड़ दिया। तो वही है, फिर कह रहा है कि द टरबाइन डेवलप्ड पावर, और ये हमारी जो टरबाइन है पावर डेवलप्ड कर रही है।
बाय द यूजिंग एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, इस एनर्जी एग्जॉस्ट गैस से। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, पूरा साइकिल डायग्राम एक तरीके से होता है कि हमारा जो टर्बो चार्जर का प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही होता है, जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमारी एयर है, उसको क्या करते हैं हम कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस के बाद हम क्या करते हैं इस सिलेंडर पे जाता है, जिससे हमारी इफिशियंसी अच्छी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन के बारे में। तो देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। अब इसका एडवांटेज क्या है टर्बोचार्जर के, इस पे क्या होगा, जो इसका इंजन का पावर है वह इनहेंस हो जाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन हमें अच्छा मिल रहा है, जब ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा पावर भी अच्छा मिलेगा, और टार्क भी क्या होता है, अच्छा होता है। फ्यूल की जो इफिशियंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जितना अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा उतना अच्छा हमारा फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा। ठीक है, बर्न होगा। अब क्या कर रहा है कि स्मॉलर इंजन साइज फॉर सिमिलर पावर आउटपुट। ये देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां वो कहता है कि ये इतने सीसी का है, ये इतने सीसी का है, बट यहाँ पे क्या है, टर्बो हमने यूज किया है। ठीक है, अब टर्बो का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो साइज है वो तो सेम है, बट हमने क्या किया है, यहाँ पे टर्बो का यूज कर दिया है, जिससे क्या हुआ, जो हमारा इंजन का साइज है वो सेम हो गया, क्योंकि जो कंप्रेस एयर जा रही है ना वो उतने साइज में एडजस्ट हो जा रही है, तो वहां टर्बो का यूज कर लेते हैं, इसलिए जो इंजन का साइज होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, और आउटपुट भी हमें सिमिलर मिलती है। रिड्यूस इमिशन ड्यू टू इफिशिएंट कंबक्शन। हाँ, जो उसका इमिशन होता है वो भी क्या होगा, कम होगा, एग्जॉस्ट गैसेस का, जो बेकार की गैसेस है, क्योंकि उसका बर्निंग जो प्रोसेस है वह अच्छा हो रहा है। जब बर्निंग प्रोसेस हमारा अच्छा होगा तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वह भी क्या होगी, कम मात्रा में निकलेंगी, वह इफिशियंट हमारा कुल मिला के अच्छा हो जाएगा। कह रहा है कि इंक्रीज हाई एटीट्यूड परफॉर्मेंस। जो एटीट्यूड ऊंचाई पे जो हमारा कोई मतलब चढ़ रही है गाड़ी, तो उसमें क्या होगा, इफिशियंट होगा। एनहेंस ओवरऑल इंजन इफिशियंसी। जो बात करें हम अगर ओवरऑल इंजन इफिशियंसी की, तो वह अच्छी हो जाती है जब हम टर्बो चार्जर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, बर्निंग प्रोसेस अच्छा हो गया, फ्यूल का कंप्रेशन अच्छा हो गया। देखो एडवांटेज तो हो गया, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। देखो डिसएडवांटेज में क्या है टर्बो चार्जर के, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अब कॉस्ट और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंजन क्या होता है वो थोड़ा ट्रिपिकल बन जाता है। ग्रेटर हीट जनरेशन, हीट ज्यादा जनरेशन होगी क्योंकि फ्यूल का कंबक्शन ज्यादा हो रहा है, एंड मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एडिशनल मेंटेनेंस एंड पोटेंशियल फॉर कंपोनेंट फेलियर की हमें जरूरत पड़ेगी, एडिशनल मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा, और उसके जो पोटेंशियल है, कंपोनेंट है, वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। जो इंजन होता है वो उसका स्ट्रेस जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं क्योंकि वर्किंग प्रोसेस क्या होते हैं उसके इंक्रीज हो जाते हैं। जो फ्यूल की इफिशियंसी होती है वो गेन होती है, मे नॉट बी ऑलवेज ऑफसेट इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नॉइज ऑन वाइब्रेशन में बी मोर प्रोनाउंस इन सम सेटअप्स। ठीक है, तो ये हो गए कुछ डिसएडवांटेज। बात करते हैं लास्ट इसके एप्लीकेशन के बारे में कि टर्बो चार्जर के हमारे एप्लीकेशन क्या है। तो कुछ एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमोटिव इंजन आर इंक्रीज पावर एंड एफिशिएंसी। इंक्रीज जो हमारे ऑटोमोटिव इंजन होते हैं उनका पावर का एफिशिएंट अच्छा हो जाता है, इंक्रीज होता है, और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेम केस हमारा जो हाई एटीट्यूड में हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, उनमें जो मेंटेनेंस परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, हाई हो जाता है, एयरक्राफ्ट अच्छा हो जाता है। ठीक है, जो हमारे डीजल इंजन होते हैं उनका टॉर्क इंप्रूव होता है और फ्यूल की एफिशिएंसी अच्छी होती है। ये एप्लीकेशन है कुछ। जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं, ठीक है, मैरिन इंजन होते हैं, उनमें इनकी जो पावर होती है, फ्यूल की इकोनॉमी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, इसी तरीके से इंडस्ट्रियल हमारी जो मशीनरी हैं वो भी हाई प्रोडक्टिविटी में काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि एप्लीकेशन है इसके। रेसिंग जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए अच्छा आउटपुट मिलता है इस पे टर्बो चार्जर का जब हम यूज करते हैं तो। एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एंड लास्ट पॉइंट, जनरेटर सेटअप फॉर बेटर पावर आउटपुट। तो आपको समझ में आ गया होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है टर्बो चार्जर का, और इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।